हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मंजू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि 26 तारीख को ही सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, तो बच्चों उन सभी के लिए मैं सुपर 50 क्वेश्चन लेके आया हूं भाई मैथ्स के। इतना कर जाना भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने कुछ आपको टेक्निकल मैथ करवाया है, जैसे लोगरिथम मैट्रिक्स वो आ सकता है। नहीं तो बच्चों मैक्सिमम जो होगा अपने पास पार्ट होगा वो यहीं से पूछा जाएगा। जो 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे बच्चों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये कर जाना भाई। आज मैं कराऊंगा बच्चों 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, और कल मैं टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस के। ठीक है, 25 आज अर्थमेटिक के, 25 कल बच्चों हो जाएंगे अपने पास एडवांस के, टॉप 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना कर लोगे तो बच्चों आपके लिए बहुत होगा। तो इसलिए बच्चों आप सभी के लिए कौन सी सीरीज है भाई, ये सुपर 50 सीरीज है भाई। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है भाई। ठीक है ना, जो अपना एग्जाम होगा भाई अभी किसका, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, और भी अपने पास डेट आ चुकी है लगभग एग्जाम्स की, तो बच्चों उनकी भी तैयारी में लगे रहिए भाई। जैसे मैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर तो है ही है, साथ में कांस्टेबल का भी है, और अपने पास जल्दी ही कमांडो का भी हो जाएगा भाई, ग्राम सचिव पटवारी होगा, सारे पेपर हो जाएंगे बच्चों अभी अपने पास। ठीक है ना, और सबसे पहले बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, जिसका नाम है बच्चों आपको पता ही है क्या नाम से है बच्चों, लियो क्लासेस के नाम से है भाई। ठीक है ना, किस नाम से है बच्चे, लियो क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो सारे यूट्यूब चैनल और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल, तो इस बच्चे इसको जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपको पढ़ाया जा रहा है सारी की सारी पीडीएफ बच्चों आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बच्चों ये रहा भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो अपने पास एसआई में पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है ना, हाँ तो देखो हमें कहा जाता है बच्चों, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा है ना। अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ी सी ब्राइटनेस भी कम कर देता हूँ भाई इसकी, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, दिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब सही दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने पास देखो 50 नंबर है बच्चों, 50 संख्याएं हैं भाई, जिनका औसत कितना बोला गया है अपने पास, 30 बोला गया है। कितना बोला गया है अभी, 30 बोला गया है। बाद में देखा गया है कि दो है बच्चों, 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 लिख लिया गया। मतलब जो 28 था ना बच्चे, 28 के स्थान पर क्या लिख लिया गया अपने पास, 82 लिख लिया गया। और एक था बच्चों अपने पास 13 के स्थान पर, 31 के स्थान पर। ठीक है, 28 को तो क्या लिख लिया बच्चों, 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 लिख लिया, और 31 के स्थान पे क्या लिख लिया बच्चों, उसने 13 लिख लिया। तो हमें बताना है कि अब उसकी सही औसत क्या होगी। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, अगर 28 को 82 लिखा है तो कितने का अंतर किया होगा। ठीक है, कितने का अंतर रहा होगा, 82 में से 28 घटाओ, पहली बात तो कितना आएगा, आपको होगी जी 54 आएगा। कितना आएगा जी, 54 आएगा अपने पास। तो पहली बात तो यहाँ पे 54 लिखो। बताऊंगा बच्चों प्लस का लिखेंगे माइनस का लिखेंगे, वो सारी चीज बताऊंगा मैं। और 31 में से 13 घटाओगे तो बच्चों अपने पास कितना आएगा, ये 18 आएगा। अब कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा, तो हम क्या करेंगे, 28 को देखो उसने बच्चों गलती से 82 लिख लिया, ज्यादा लिखा है, कम लिखना चाहिए था, तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 31 को 13 लिखा है, कम लिखा है, तो ज्यादा लिखना चाहिए था, तो प्लस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो जी कितना आएगा अपने पास, माइनस का 36। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 36। अभी 36 तो जोड़ है, डिवाइड बाय भाग में कितना करेंगे बच्चों, हम 50 करेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्याएं कितनी है, 50 है। जोड़ बटे में कुल संख्याएं तो औसत होता है, तो माइनस का तो बच्चों क्या आएगा अपने पास, माइनस आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 0 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, 72 आएगा। अगर माइनस का आया है तो बच्चे 30 में से घटा देना, अगर प्लस का है तो उसमें जोड़ना है, बस इतनी सी बात है। और 30 में से कितना घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे हम 0.72 घटा दोगे। अगर जैसे ही मैं 30 में से, यहाँ पे देखो यहाँ लिख देता हूँ, 30 में से 0.72 घटाओगे कितना बच जाएगा, 29.28। कितना बच जाएगा बच्चे, 29.28। तो इसका कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा भाई, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट कुछ सीरीज करेंगे बच्चों, हमें मेरे को पता है आपकी तैयारी जो होनी थी हो चुकी है। चेक कर लेना भाई आपकी तैयारी कितनी है, कितने में से कितने नंबर बन रहे हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन बच्चों एचसीएस में पूछा गया है अभी इस बारी, सेम डिट्टो ऐसा क्वेश्चन बच्चों एचसीएस में अपने पास पूछा गया है भाई। ठीक है, तो क्या करना है देखो समझते हैं भाई। उसने कहा है कि बच्चों एक बल्लेबाज है वो 12वीं पारी में, तो पहली बात तो यहाँ पे लिख लो बच्चों 12th इनिंग में रन कितने बनाता है बच्चों, वो 63 रन बनाता है, जिससे उसकी औसत है वो कितनी बढ़ जाती है बच्चों, 2 औसत बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, औसत 2 बढ़ जाती है। तो अब बताना है कि उसकी अब की औसत क्या होगी। जो ग्राम सचिव उसमें हमारा एचसीएस का पेपर था उसमें पूछा गया था पहले औसत क्या थी, और इसमें क्या पूछ लिया गया है कि अब औसत
क्या होगी अपने पास? तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, बस इन दोनों की गुणा करनी होती है। 12 की 2 से गुणा कर दो, कितना बनेगा? 24 बनेगा। अगर हमारे पास औसत बड़ी है, अगर औसत बड़ी है तो इसमें से उल्टा करना है, घटाना है। अगर औसत घटती तो इसमें जोड़ देते, बस इतनी सी बात है। अब देखो बच्चों, औसत अपने पास क्या हुई है? बड़ी है। बड़ी है तो इसमें से घटा दो, कितना आएगा? 13 में से 4 गया, कितना आएगा? 9। और 3 में से 2 गया, कितना है? 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा अपने पास? 3। 39 बन जाएगी। ये औसत बच्चों पहले की आती है, ये याद रखना। कब की आती है भाई? पहले की, मतलब जो पारी खेल रहा है उससे पहले की, मतलब 12 पारियों से पहले उसका औसत 39 था। अब उसका कितना बढ़ गया है बच्चों? 2 औसत बढ़ गया है, तो 39 में 2 जोड़ दो, आंसर कितना बन जाएगा? 41। क्या उत्तर आएगा बच्चों? 41 इज द करेक्ट आंसर। तो 41 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। बताओ जी क्या आंसर आएगा। लो जी, सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों जो अभी हुआ था अपने पास महिला पुलिस कांस्टेबल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात बच्चों कितना दे रखा है अपने को? पहले अनुपात दे रखा है 4:1 है। 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर, मिश्रण कितना निकाला गया है बच्चों? 10 लीटर, और उतना ही पानी मिला दिया गया या फिर द्रव बी मिला दिया गया, और जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा अपने पास? 2:3 हो जाएगा। ये ए और बी द्रव का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे बच्चों? देखो सिंपल सी चीज है भाई, समझो चीज अपने पास, चीजों को समझा करो, अपने पास क्या है वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो मान लो कोई भी आपके पास एक मिक्सचर है भाई, मिश्रण है आपके पास, ठीक है ना? आपके पास कोई भी एक मिक्सचर है भाई, मिश्रण है, ठीक है? अगर मैं बात करता हूं मिक्सचर मिश्रण है आपके पास, उसमें क्या करना है बच्चे अपने को? यहाँ पे पहले अनुपात 4:1 था, 2:3 हो गया बाद में। उसने क्या कहा कि मिश्रण निकाला है। मान लो आपके पास 50 लीटर का मिश्रण था, उसमें आपने कोई मिश्रण निकाल लिया 4:1 में, ठीक है? जैसे मान लो मैं कहूँ कि 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें से आपने निकाल लिया 4:1 में, तो जो बाहर मिश्रण निकला होगा वो किस अनुपात में निकला होगा? 4:1 में निकला होगा। और जो अब अंदर बचा हुआ होगा वो भी किस अनुपात में होगा बच्चे? 4:1 में रहेगा। किस में रहेगा? 4:1 में रहेगा। इन चीजों को अब मैं बेसिक से नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं पहले, ठीक है? या आज ये हमारी सब इंस्पेक्टर की सीरीज चल रही है, हम ताकि जल्दी जल्दी इन चीजों को करें। अब देखो बच्चों, यही रहेगा ये अनुपात। मैं 4:1 का कब का लेके चल रहा हूं बच्चों? जब 10 लीटर मिश्रण निकल चुका है। इसके बाद जो बच्चों अपने पास है 2:3 बनाना है। तब देखो इसके बाद मिलाया क्या गया है, बस ये देख लो अपने पास द्रव कौन सा मिलाया गया है बच्चों? बी मिलाया गया है। तो बी मिलाया गया है तो ए सेम रहेगा। बी मिलाया तो क्या सेम रहेगा? ए सेम रहेगा। नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो बस। 4:1 4:6, ठीक है? और देखो द्रव बी 1 था, 6 हो गया। कितना मिलाया गया है बच्चों? 5 मिलाया गया है। लेकिन क्वेश्चन में कितना मिलाया गया है? 10। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? अगर 1 बराबर 2 के है तो ये मत कर देना 4 बराबर 8 के आंसर नहीं होगा। पहले बार टोटल निकालो। टोटल हमेशा नीचे वाले से निकलता है। 1 बराबर 2 के है तो 4 और 6 10। 10 बराबर किसके बन जाएगा बच्चों? 20। हमेशा टोटल किससे निकलेगा बच्चों? नीचे वाले से निकलेगा। और ये 20 लीटर देखो, अब मान लो 20 लीटर था आपके पास, उसमें से 10 लीटर मिश्रण आपने निकाल लिया। अब 20 में से 10 निकाल लिया और वापस 10 पानी मिला दिया। टोटल तो उतना ही रहा होगा ना? कितना? 20 का 20 ही रहेगा। तो इसका मतलब 20 था अपने पास स्टार्टिंग में भी। किस अनुपात में पड़ा था बच्चों? 4:1 में। तो इसको बांट दो। 4 और 1 कितना आएगा बच्चों? 5। 5 की वैल्यू कितनी बनेगी अपने पास? 20। 1 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? 4। 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 16 लीटर। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों जो पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बारी। ठीक है, जैसे फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया है, उसमें सिर्फ रेशो पूछा था कितना मिश्रण निकाला गया और कितना नहीं है। अपने से इस बार क्वांटिटी पूछी है मैंने आपसे, यहाँ से क्वांटिटी कितनी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। लो जी, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है भाई। अगर किसी ने मिक्सचर एलिगेशन अच्छे से चैप्टर पढ़ा हो कभी तो उसका आंसर सही कर सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, अगर मैं सीपी की बात करता हूँ, सीपी की बात करता हूँ और सीपी की बात करता हूँ, तीनों जगह सीपी होना चाहिए। अगर इनमें सीपी का अनुपात या एलिगेशन लगाता हूँ तो रेशो की चीज का आता है, क्वांटिटी का आता है। ये क्यू का मतलब क्या है बच्चे? क्वांटिटी है। ये सीपी मतलब क्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखो पहली वाली चाय कितने रुपए खरीदी गई बच्चों? 320 रुपए खरीदी गई। और दूसरी वाली जो चाय है दार्जिलिंग की है, डार्लिंग की है, आसिम की है, जितनी जिसकी भी है भाई, ठीक है ना, किसकी आ जाएगी? 250 आ जाएगी।
फिर उसने कहा कि तीसरा 324, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 324 लिख देते हैं और फिर अनुपात निकाल के आंसर लगा जाते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा भाई, बिल्कुल सरासर गलत होगा। क्यों होगा बच्चे? यहाँ पे हमें मैंने बताया यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीपी है, तो यहाँ पे सीपी आना चाहिए। अब ये तो ठीक है, सीपी है कॉस्ट प्राइस है, ये भी सीपी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये 324 क्या है जी? 324 में तो भाई साहब बेची गई है, ठीक है ना, ये सेलिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बाई सेलिंग, बाय सेलिंग द मिक्सचर, ये सेलिंग है, ठीक है, बेची गई है, मतलब बेची गई तो सेलिंग प्राइस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 20% का प्रॉफिट भी दे दिया। अब बता है बच्चों आपको 20% जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? 20/100 मतलब 1/5 होता है। अब इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य 5 रहा होगा, 5 की चीज 1 का प्रॉफिट 6 की बेचेगा। अब 6 की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास? 324 है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। एक बराबर किसके आएगा? 6 पंजे 30, 6 चौके 24, और 5 क्रय मूल्य निकालो, 5 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको गुणा कर लो बच्चों, कितना आएगा? 50 की 5 से करेंगे कितना आएगा? 250, और कितना बनेगा? 20, 270 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 70। अब इसका एलिगेशन लगा दो। ऐसे भी याद रखना, जो बीच वाली संख्या होगी वो 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। किससे बड़ी है? देख लो, 250 से बड़ी है, 320 से छोटी है, बस घटा दो। इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा अपने पास? 50 आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा बच्चों अपने पास? 20 आएगा। अनुपात कितना आ जाएगा? 2:5। कितना आएगा भाई? 2:5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका क्या बन जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर अपने पास बन जाएगा। सिंपल है, क्या करना है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। वो हमेशा क्या होगा बच्चों? क्वांटिटी का अनुपात बनेगा। पहले वाले कितनी थी? 320 थी, दूसरे वाले 250 थी, तो ये अपने पास 324 रुपए विक्रय मूल्य बोला गया है। इसको सबसे पहले किसमें बदलेंगे बच्चों? क्रय मूल्य के अंदर बदलेंगे, ठीक है ना। क्रय मूल्य के अंदर मैंने आपको सिखाया हुआ, ये चीज तो बहुत आसान सी है। 20% 1/5 होता है, 5 की चीज 1 का लाभ 6 में बेची जाएगी। 6 की वैल्यू 324 है, 1 की वैल्यू 54 होगी, 5 की वैल्यू 270 होगी, बस यहाँ पे 270 रख दो, और अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा? 20/50। बस बड़े में से छोटा घटाना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। हाँ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल है बच्चों, देखो क्या उसने क्या कहा है अपने पास? एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। देखो बच्चों, 6 निकाला गया, कितने में से? 60 में से। बस ये देख लो कौन सा भाग निकाला गया है बच्चों? 1/10 निकाला गया। कितना निकाला गया अभी? 1/10। इसका मतलब क्या है? अगर कुल मिश्रण 10 है तो उसमें से 1 निकाल लिया, कितना बच जाएगा बच्चों? 9/10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9/10। ये तो पहली प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया कितनी बार और की गई है बच्चों? 2 बार और करी गई है, तो 2 बार और करवा दो। लो जी, 2 बार गुणा कर दो। 9 का क्यूब कितना बनता है बच्चों? 729 बनता है। 10 का क्यूब कितना बनता है अपने पास? 1000 बनता है, ठीक है। कितना बनता है अभी? 1000 बनता है। अब देखो बच्चों, अपने पास ये क्या चीज होगी? ये 10 क्या होगा अपने पास? ये 10 होगा जी। टोटल क्या रहा होगा? ऊपर ये 9 क्या होगा बच्चों? जो अपने पास मिल्क रहा होगा, दूध रहा होगा। दूध ही था ना अपने पास, मिल्क ही था। तो यहाँ पे नीचे वाला ये भी क्या आएगा बच्चों? अपने पास टोटल आएगा, और ये भी क्या आएगा अपने पास? मिल्क आएगा भाई, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, अपने पास टोटल कितना है बच्चों? 1000 है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना बोला गया था? 60 किलो है। एक बराबर किसके आएगा बच्चों? 60 बटे में कितना आ जाएगा? 1000 बन जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? 729 की वैल्यू। 729 की वैल्यू क्या होगी? 60 गुणा में 729, और भाग में कितना आ जाएगा बच्चों? 1000। 729 की बात 6 से गुणा कर लो, क्या आता है? देखो, 6 की 9 से करेंगे 54, 4 हासिल कितनी जाएगी बच्चों अपने पास? 5 जाएगी भाई, ठीक है। 6 दूनी 12, और 5 कितना बन जाएगा बच्चों? 17। 7 हासिल कितनी चल जाएगी अपने पास? 1। 42 और 1 43। 2 से पहले पॉइंट लगाया, 43.74 उत्तर आएगा। 43.74। आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस ये देखना कि 6 किलो निकाला गया बच्चे, कितने में से? 60 में से निकाला गया है। तो मैंने क्या कर दिया? 6/60 मतलब 1/10। 10 में से 1 निकाल लिया, कितना बच गया? 9। तो ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, तो 9/10, 9/10 और 2 बार और लिख दिया मैंने। तो इसके बाद 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है अपने पास 1000, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये अपने पास टोटल 1000 है, और 729 क्या होगा? ये दूध आया होगा। अब देखो, अपने पास 1000 है टोटल, लेकिन क्वेश्चन में कितना था बच्चे? 60 था। 1 बराबर 60/1000 आ जाएगा, और हमें निकालना है दूध कितना रह गया। तो दूध कितना है? 729। 729 की वैल्यू कितनी आएगी? 43.74। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन। लो जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए, सिर पैर वाले, है ना, कई बार आते हैं पेपर में।
उसने क्या कहा है बच्चों, कुल पक्षी कितने हैं अपने पास, 100 हैं। क्या क्या है अपने पास, कुछ पिजन है और कुछ क्या है, रैबिट है। कुछ पिजन कबूतर हैं, कुछ क्या है अपने पास, रैबिट है। एक कबूतर के 2 पैर होते हैं और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, अगर इनके सिर गिने जाए तो 320 है और पैर गिने जाए तो 320 है। 100 है अपने पास सिर, इनके 320 क्या है, इनके पैर। अपने को बताना है कबूतरों की संख्या क्या हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। जैसे बच्चों मैं आपको कहूं कि मान लो वहां पे एक कबूतर है और खरगोश है, तो इसका मतलब क्या है कि हर जितने भी पक्षी हैं वहां पे, जितने भी पक्षी हैं, हर पक्षी के कम से कम कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे भाई। कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। अगर एक पक्षी के 2 पैर हैं तो 100 पक्षी के कितने पैर बन जाएंगे, 100 की 2 से गुणा कर दो बच्चों, कितना बन जाएगा, 200 बन जाएंगे। कितने पैर बन जाएंगे, 200 पैर बन गए। लेकिन पैर थे कितने अपने पास बच्चों, 320 थे। 320 में से 200 घटाना भाई, कितना बच गया, 120। अब ये 120 जो पैर बच गए, ये एक्स्ट्रा किसके पैर बच गए होंगे भाई, हमने किसके गिन लिए, देखो कबूतर के 2 गिन लिए और खरगोश के भी 2 गिन लिए। लेकिन खरगोश के तो 4 होते हैं, उसके 2 तो रहते हैं अभी। 2 से भाग कर दो 60। ये 60 आएगा बच्चों, क्या, खरगोश आएगा। क्या आएगा, 60 खरगोश आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि कबूतर कितने हैं, 100 में से अगर 60 ये हैं तो 40 क्या बच जाएंगे, कबूतर बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, कबूतर बच जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका बच्चे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या किया, बस 100 है बच्चों। यहाँ पे एक कम से कम जितने पक्षी हैं, हर पक्षी के कम से कम 2 पैर होंगे। एक के 2 हैं तो 100 के कितने लिख दिए बच्चों, मैंने यहाँ पे 200 लिख दिए भाई। ठीक है, अब 100 के 200 लिख दिए। कुल 320 थे, 320 में से 200 घटा दो, 120 बच गया। अब ये 120 किसके बच गए बच्चों, अपने पास खरगोश के, क्योंकि खरगोश के हमने सिर्फ 2 ही पैर गिने थे। डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 एक्स्ट्रा जो बचे हुए थे, 2 से भाग करेंगे 60 आएगा। तो 60 क्या आ गया बच्चों अपने पास, यहाँ पे खरगोश आ गया। लेकिन हमसे कबूतर पूछे तो 100 में से 60 घटा दो, 40 उत्तर आ जाए। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन। लो जी, अगला क्वेश्चन है बच्चों एक साझेदारी के ऊपर। इसमें सारा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा आज वाली क्लास में भी। ठीक है, जितना भी अर्थमेटिक है अपने पास, सारा का सारा कवर हो जाएगा भी अपने पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, ए और बी की बात करते हैं। ए ने कितने रुपए लगाए हैं बच्चों, 21,000 रुपए लगाता है। और बी कितने रुपए लगाता है बच्चों, 36,000 रुपए लगाता है। ये क्या है बच्चों, इनकी इन्वेस्टमेंट है, पूंजी है। कुछ महीने के बाद बच्चों वी आता है और जो अनुपात है लाभ को 1:1 में बांट लेते हैं। इस टाइम की बात करते हैं। अगर कुछ भी समय ना दिया गया ना बच्चों, तो ए का 12 महीने मान के चलेंगे, क्योंकि लाभ 1 साल का होता है। मैं मान लेता हूं इसने x महीने के लिए पैसा लगाया, बी का नहीं पता कितने टाइम लगाया इसने। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट क्या बोला गया बच्चों, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। तो मतलब किस अनुपात में बांटेंगे, 1:1। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, पूंजी गुणा में समय। कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया गया है, वो क्या होता है अपने पास, लाभ होता है। तो लाभ लिख लो, दोनों के 1/1 है। इसका लाभ किसके बराबर होगा, पूंजी। पूंजी कितनी लगाई है बच्चों, इसने 21,000 रुपए। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 12 टाइम के लिए। बी ने कितनी पूंजी लगाई है बच्चों, 36,000 रुपए। कितने टाइम के लिए, एक्स टाइम के लिए। एक्स की वैल्यू निकालनी है ऐसे, 12 कट जाएगा 3 पे, 3 कट जाएगा 7 पे, और एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 7। मतलब इसका आंसर 7 मत लगाया ना भाई, ठीक है ना, इसका आंसर 7 मत लगाया ना। अब ये 7 क्या आया होगा, एक्स की वैल्यू। और एक्स हमने क्या माना था कि बी ने कितने महीने पैसे लगाए होंगे। तो इसका मतलब बी ने कितने महीने पैसे लगाए होंगे, 7 महीने पैसे लगाए हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि बी कितने समय के बाद व्यापार में आया था। अब कई बच्चे क्या देखते हैं, 7 देख लेते हैं, यहाँ पे 7 ही उत्तर लगा देते हैं। आंसर आएगा इसका 5, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से उसने अगर 7 महीने पैसे लगाया है, तो कितने महीने के बाद वो आया होगा भाई, 5 महीने के बाद वो आया होगा। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर कौन सा बनेगा, 5 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जी एक और है साझेदारी के ऊपर ही। हर टॉपिक से मोस्ट इंपोर्टेंट दो तीन क्वेश्चन है बच्चों, जो मैक्सिमम अपने से पूछे जाते हैं सारे। देखो ए है बच्चों अपने पास यहाँ पे, और क्या बोला गया, कुछ महीने के बाद बी आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूंजी लगाते हैं। ए कितने रुपए लगाता है बच्चों, यहाँ पे 42,000 रुपए। और बी कितने लगाता है जी, यहाँ पे 49,000 रुपए। ये लगा दिए इन्होंने। इसके बाद क्या किया, एक साल बाद बच्चों ए को कितने रुपए मिलते हैं, 9,000, और बी को मिलते हैं 7,000 रुपए। और जो टाइम की बात करते हैं बच्चों, इसने 12 महीने लगाए, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसने एक्स। प्रॉफिट की बात करते हैं तो बच्चों इसने लगाए हैं, मिले हैं 9,000 रुपए, इसको मिले हैं 7,000 रुपए। देखो 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो, 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो। अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो लाभ कितना है बच्चों, 9/7 है दोनों का। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में टाइम। इन्वेस्टमेंट इसी कितनी है बच्चों, 42 है, गुणा में टाइम कितना है अपने पास, 12 है। डिवाइड बाई इसका कितना है बच्चों अपने पास, 49 है, गुणा में क्या आ जाएगा, एक्स आएगा। 7 कितने पे कटेगा, 7 पे। 7 कितने पे कट जाएगा, 6 पे कटेगा।
3 कटेगा 3 पे, 3 कटेगा 2 पे, और 3 कितने पे कट जाएगा बच्चों अपने पास 4 पे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 महीने आ जाएगी। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने पास। हमें बोला गया है कि कितने महीने के बाद जो बी है, ये बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया ये, यहाँ पे बी कर लेना। कितने महीने के बाद जो बी है ये साझेदारी में आया होगा। अब x की वैल्यू 8 आई है तो इसका मतलब इसने 8 महीने तो बच्चे पैसे लगाए हैं। अगर इसने 8 महीने पैसे लगाए हैं तो कितने महीने के बाद आया होगा, 12 में से 8 घटा दो, कितना उत्तर आएगा अपने पास, ऑप्शन 4 महीने। क्या आंसर बन जाएगा अभी, 4 महीने इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, लो जी, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9वां है 10वां है, देख लेना जो भी। वो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स बाय कितना परसेंट है बच्चों अपने पास, 20% हर साल घटती है। कितना घटती है अभी, 20% हर साल घटती है। तो अपने पास अपने को बताना है। देखो बच्चों, आपको पता है जब भी चीज घटेगी ना, जैसे डिस्काउंट होता है, क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, बस ये वैल्यू पुट करनी है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये होता है सक्सेसिव, एक साथ बढ़े या घटे। ठीक है, अगर देखो 20 बढ़ रही है तो घट रही है, तो प्लस में क्या लिखें, 20 प्लस 20 माइनस में 20 गुणा 20 भाग में 100। ये पहले 2 साल के लिए है, हर साल कितनी घट रही है, 20-20%। 40 में 4 गया, कितना आएगा बच्चों, 36। अब जो ये 36 आएगा इसका तीसरे के साथ लगाना है, मतलब 36 का किसके साथ लगाएंगे बच्चों, 20 के साथ लगाएंगे। तो माइनस में वही है एक्स वाई का मतलब 36 गुणा 20 भाग में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 36 और 20 कितना बनता है बच्चों अपने पास, 56 बनता है। माइनस में कितना आएगा अपने पास, ये काट लो 5 पर, 36 को 5 से भाग करो, ये 7.2 आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा बच्चों अपने पास, 48.8, ऑप्शन ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बस एक फॉर्मूला सबसे याद रखना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, एक्स की वैल्यू 20, अगली साल भी 20। पहले 2 साल के लिए देखो उसने कहा है कि 20 साल ईच ईयर, और 3 साल के बाद की बात बोलेगी, मतलब 3 साल लगातार 20% क्या हो जाएगी, घट जाएगी अपने पास। तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20 भाग में 100 कितना आएगा, 36। जो आंसर आया है उसका फिर तीसरे के साथ लगाना है, 36 प्लस 20 माइनस 36 गुणा 20 भाग में 100 लगाना सक्सेसिव है अपने को। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, 48.8% आंसर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। ये तो आसान ही है भाई। क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, एक एग्जाम में अपने पास कहता है कि 500 नंबर का पेपर है। ए को बच्चों 25% मिलते हैं ज्यादा किससे, सी से, और सी को बच्चों किससे मिलते हैं, डी से। ठीक है, और ए को 360 नंबर मिलते हैं भाई, ठीक है ना। ए को कितने मिलते हैं, 360 मिलते हैं। देखो ए सी और डी तीनों लिख लो, ए है, सी है, डी है। मैं मान लेता हूँ बच्चों ए को 100 नंबर मिले हैं, तो ए को नहीं, सी से मान लेते, डी से स्टार्ट करते हैं। डी को मान लेता हूं बच्चों 100 है। उसने क्या कहा कि सी को 20% लेस देन डी, सी को डी से 20% कम मिलते हैं, तो इसका 20% कितना आएगा बच्चों, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 20% कम मिलते हैं। फिर कहता है कि ए को 25% ज्यादा मिलते हैं सी से, तो 25% बच्चों 80 का निकालेंगे। 25% कितना होगा, इसका चौथा भाग, चौथा भाग कितना बनेगा बच्चों, इसका 20 बनेगा। तो 20 इसमें जोड़ दो, कितना बन जाएगा अपने पास, 100। कितना आ जाएगा, 100। अब देखो ए के भी कितने नंबर है बच्चों, 100 है, डी के भी कितने हैं, 100। हमें कहा है कि ए के 360 नंबर है, तो डी के कितने परसेंट होंगे, तो डी के भी कितने नंबर है बच्चों, 360 नंबर। कितने में से हैं, 500। गुणा में क्या कर देंगे, 5 से काट लो, कितना आंसर आएगा, 75%। तो डी के भी कितने आ जाएंगे बच्चों, 72%। अगर ए के पूछे जाए तो भी कितने आ जाएंगे, 72%। अगर हमसे पूछे जाए यहाँ पे किसके भाई, सी के, तो वो अलग बात है, अपने पास अलग आंसर। बच्चों अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवाया भाई आप, है ना। थोड़ी सी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है जल्दी पेपर होने वाला है, 2-3 दिन में पेपर ही है, तो ये एक फास्ट रिवीजन है। देखो वो कहता है कि बच्चों अपने पास चावल का 25% मूल्य है, वो क्या कर दिया, घटा दिया गया, जिससे एक परिवार 240 रुपए में 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, सिर्फ 240 है, उसका 25% निकालना होता है। 25 भाग में 100 कितना आएगा, 4, 4 कितना आएगा, 60। मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, 60 रुपए आ जाएगा। मतलब दुकानदार ने उससे 60 रुपए कम मांगे होंगे, लेकिन उसने क्या कहा, पैसे उतने लगाने हैं, तो उसने क्या किया, 2 किलो ज्यादा चीनी दे दी, तो उसका रेट कितना आ जाएगा, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। उसने पूछा गया कि अब उसका मूल्य कितना है, तो अभी का मूल्य आता है बच्चों, ये कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन ए। सिंपल है, क्या करना है, उसने क्या कहा कि एक दुकानदार के पास आता है, वो हर बार 240 रुपए के चावल लेके आता है,
जैसे ही वो अगली बार गया तो उसने क्या देखा कि 25% रेट कम हो चुका है। दुकानदार ने उससे 25% है क्या होंगे वो कम मांगे होंगे। अगर 25% कम मांगे हैं तो 25% किसका निकालेंगे भैया अपने पास, यहाँ पे 240 का। कितना आएगा अपने पास, 60 रुपए। 60 रुपए कम मांगे, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई साहब मैं रुपए तो 240 ही लगाऊंगा, क्या कर तू अपने पास चावल फालतू दे दे। उन्हें क्या किया, 2 किलो चावल दे दिए भाई। 60 को 2 से भाग करेंगे कितने रुपए किलो पड़ गया होगा, 30 रुपए किलो पड़ गया होगा अभी का। अब कितना रुपए किलो है बच्चों को, 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो अभी का पूछा गया अपने से, कितना आंसर आ जाएगा, 30 रुपए प्रति किलो। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन। लो जी, पाइप और टंकी से, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार ही बन जाते हैं। देखो जो ए है पाइप है बच्चों, वो 3 घंटे में टंकी को भर सकती है। और जो बी है ये कितने घंटे में भर सकती है, 4 घंटे में। लेकिन सी है बच्चों, ये खाली कर सकती है 2 घंटे में। ठीक है, तीनों एक साथ खोली जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो वही है बच्चों, कुल काम निकाल लो कितना आ जाएगा अपने पास, 12। यहाँ पे आएगा 4 प्लस का, ये आएगा प्लस का 3, ये क्या आएगा माइनस का 6। जो भरने वाले हैं वो प्लस के, और जो खाली करने वाले वो क्या आ जाएंगे बच्चों अपने पास से माइनस के आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, बस तीनों को जोड़ दो। 4 और 3 7, 7 में 6 गया, कितना आएगा 1। मतलब 1 घंटे में 1 काम होगा, तो 12 काम के लिए कितने घंटे लग जाएंगे बच्चों। सिंपल है ये तो, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले। ये अच्छा, देखो एक है बच्चों पी है, एक है क्यू है, और एक अपने पास सी है। ठीक है, पी कितने घंटे में भर सकता है, 10 में, और क्यू भर सकता है 12 में, और सी खाली कर सकता है बच्चों कितने में, 6 में। वो ये सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल काम कितना आएगा, 60 प्लस का आएगा 6, प्लस का आएगा 5, और माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास 10। वो कहता है कि अगर सभी को 7 बजे खोला जाता है, सभी को एक साथ कितने बजे खोला जाता है बच्चों, 7 बजे खोला जाता है, तो 1/4 टंकी कितने बजे भर जाएगी। 1/4 का मतलब इसका चौथा भाग। इसका चौथा भाग कितना आएगा बच्चों, इसको 4 से भाग करो पहले, तो कितना आएगा 15 काम। मतलब अपने को 15 काम करवाना है भाई। कितना काम करवाना है अपने पास, 15 काम करवाना है। तो अब ये 15 काम तीनों से करवाना भाई। तीनों कितना काम करेंगे, 11 तो प्लस का करेंगे, 10 माइनस का, 11 में से 10 गया 1। मतलब कितने घंटे लग जाएंगे, 15 घंटे। ये 15 घंटे किसके बाद लगेंगे, 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद 15 घंटे कब बजेंगे अपने पास, 10 PM। 10 PM है क्या भाई, ये। ठीक है, तो 10 बजे बच्चों वो टंकी क्या हो जाएगी अपने पास से भर जाएगी। ठीक है, 10 बजे टंकी भर जाएगी। शाबाश, लगभग 14-15 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। इसी तरीके से चलते रहो बच्चे। बस ये रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन हो रहते हैं लगभग। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड और खींच लेते हैं ताकि जल्दी से अपनी चीजें सारी हो जाए। ये तो सिंपल ही है, मैंने आपको बताया हुआ, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है कितना है बच्चों अपने पास, 14 है। डिवाइड बाई कितने खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, 168 गुणा में 100 कर दो बस। 14 कितने पे कटेगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 4 से काटो बच्चों 3 पे, 4 कट जाएगा 25 पे, और 25/3 करो कितना आएगा बच्चों, 8 पॉइंट। अगर सीधा सीपी हो तो सीधा का सीधा लिख दो भाई। क्या क्रय मूल्य दे रखा हो तो सीधा का सीधा लिख दो, कितना 14 का लाभ हो रहा है, किस पे देखेंगे, 168 पे, गुणा में 100 कर दो। अगर एसपी होगा तो अलग बात होगी। ठीक है, एसपी होगा तो क्या होगा बच्चों, अलग बात हो। कैसे हो जाएगी ये समझो जी, यहाँ हो जाएगी। उसने कहा है कि 63 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो बच्चों, विक्रय मूल्य मानते हैं, एसपी मानते हैं। विक्रय मूल्य बच्चों उसने कितने बेचे हैं, यहाँ पे 63 बेचे, तो मैं मान लेता हूँ एक वस्तु उसने 1 रुपए की बेची है, तो 63 वस्तु कितने की बेची होगी, 63 रुपए की। अब उसको क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 9 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर। मैंने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल लो, कितना आ जाएगा। कोई वस्तु आपने 63 रुपए की बेची, आपको 9 रुपए की हानि हुई, तो खरीदी कितने की गई होगी बच्चों, 72 रुपए की। ठीक है, तो 9 रुपए की हानि हो रही है बच्चों, किस पे देखेंगे, क्रय मूल्य 72 पे, और गुणा में क्या कर देंगे आपके पास 100 कर देंगे। ठीक है, 9 कितने पे कट जाएगा, 8 पे, 8 कट जाएगा 2 पे, 25 पे कट जाएगा, और 25 का आधा कितना बनता है बच्चों अपने पास, 12.5। कितना आएगा, 12.5%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अगर हानि हो रही हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो दोनों को जोड़ दो बस। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। कितना आएगा अपने पास, 9 तो लिखना है, लिखना है, ये चीज तो आएगी आएगी, 9 तो आएगा ही आएगा। डिवाइड बाई नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 72, और गुणा में 100 कर दो, 12.5% इसका उत्तर। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन।
वो क्या कहता है कि बच्चों एक रेडियो को 10% के लाभ पे बेचने पर 90 रुपए में बेचा गया। देखो मान लो बच्चों 100 रुपए की चीज खरीदी गई तो 110 की बेची गई होगी, ठीक है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने की बेची गई है? 990 रुपए की। एक बराबर किसके आएगा बच्चों? 9 के आएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास? 900 रुपए आ जाएगा, मतलब 900 रुपए में रेडियो खरीदा गया होगा। अब पूछता है कि अगर उसी रेडियो को 890 रुपए की बेची जाए तो उसको कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? अब देखो बच्चों 900 रुपए की चीज थी, 890 रुपए की बेची, तो 10 रुपए का क्या हो रहा होगा? उसको लॉस हो रहा होगा। 10 रुपए का क्या हो रहा है बच्चों? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ऑप्शन ए आंसर। लो जी, वो कहता है कि एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 संतरे खरीदता है, मतलब 8 संतरे है बच्चों, कितने रुपए के खरीदता है वो? 34, ठीक है। और दूसरी जगह से बच्चों 12 संतरे खरीदता है, कितने रुपए के? 57 रुपए के, ठीक है, 57 बेचता है शायद, है ना। तो उसे 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको बराबर करो बच्चों। ऐसी संख्या जो 8 और 12 के पाड़े में आती हो तो आप कहोगे जी 24। इसको 24 कैसे बनाएंगे? 3 से गुणा करके। इसको 24 कैसे बनाएंगे बच्चों? 2 से गुणा करके। तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 90 और 12 बनता है 112, और इसकी 2 से गुणा कर देंगे, 57 की 2 से कितना बन जाएगा? 114, ठीक है। तो मतलब इसका बच्चों अपने पास मतलब क्या है? देखो अपने पास 24, अगर 24 संतरे बेचता है, अगर 24 संतरे बेचता है तो कितने रुपए का लाभ होता है उसको? 2 रुपए का लाभ होता है। मतलब 2 रुपए लाभ कमाने के लिए उसको 24 संतरे बेचने पड़ेंगे। 2 रुपए के लिए कितने बेचने पड़ेंगे बच्चों? 24 संतरे बेचने पड़ेंगे। कहीं गलती तो नहीं करी है मैंने यहाँ पे, है ना भाई? कुछ गलती करी है क्या यहाँ पे? ऊपर वाले को 24, 90 और कितना आएगा? 12, और ये आएगा 90 और 12 102 आएगा भाई। ऊपर वाला कितना आएगा? ये 102 आएगा भाई, ठीक है। मतलब 12 रुपए का लाभ होता है बच्चों 24 संतरे बेचने पर। तो 1 रुपए का लाभ कितने संतरे बेचने पर हो जाएगा? 12 संतरे बेचने पर, 2 संतरे बेचने पर। कितने संतरे बेचने पर? 2 संतरे बेचने पर। मतलब अगर 2 संतरे बेचेगा तो 1 रुपए का लाभ हो जाएगा, या फिर 1 रुपए का लाभ होगा जब 2 संतरे बेचेगा। लेकिन कितने रुपए कमाने हैं बच्चों? 45 कमाने हैं, तो 45 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 90। तो कितने संतरे बेचने पड़ेंगे उसको? 90 संतरे। दोबारा समझो, इसको बराबर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दिया, नीचे वाले को 2 से गुणा कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया भाई, ठीक है ना। इतनी सी बात करी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 102 आ गया, और यहाँ पे 114 आ गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों उसने 24 खरीदे, 24 बेचे। इसका मतलब क्या है कि उसको 12 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने संतरे बेचने पर? 12 संतरे बेचने पर। तो 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 24 को 12 से भाग कर दो, 2 संतरे बेचने पड़ेंगे। और 45 रुपए का लाभ कमाना है, अगर 1 रुपए के लाभ के लिए 2 संतरे हैं, तो 45 रुपए के लाभ के लिए 45 की 2 से गुणा कर दो, 90 संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। नो जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो भी आज ही। वो कहता है कि बाय हाउ मच परसेंट ए शॉपकीपर मस्ट मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो एज बाय गिविंग 13% डिस्काउंट ही मे गेन 45%। बस कुछ नहीं बच्चों, हमें सीपी और एमआरपी का रेशो निकालना है, ठीक है। सीपी क्या होता है बच्चों? देखो अगर इसका डायरेक्ट रेशो निकालना हो ना, यहाँ तो लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ अपने को लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही चीज करनी है। क्या लिखना है बच्चों? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितने का है? 13 का है। 100 में से 13 घटाओगे, कितना आएगा अपने पास? 87 आ जाएगा। और 100 में 45 जोड़ोगे, कितना बनेगा बच्चों? 145 बनेगा। कितने रुपए के देख लो, उसने अंकित मूल्य ज्यादा किया है। इनका अंतर देख लो, 45 और 13 कितना बनता है? तो आप कहोगे जी 58 बनता है, ठीक है ना। डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों? 87 आएगा। गुणा में क्या कर देंगे? आ जाएगा। ये देख लो कितना बनता है अपने पास, 5800 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 87, ठीक है। लगभग देख लो बच्चों अपने पास इसका उत्तर क्या बनेगा भाई, ठीक है। लाइट के क्या होगा अभी इसके? ठीक है। वैसे देखोगे तो 29 के पाड़े में कट जाएंगे। 29 दूनी 58 होता है, 29 30 87 बनता है, 2/3 आता है, 2/3 होता है बच्चों 66.66%।
कितना होता है 66.66% है क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी आंसर हो जाए। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन। ये तो करवाया हो बच्चों मैंने, ये चीज तो मैंने करवाई हुई है अच्छे तरीके से आपको। क्या वाली? सिंपल इंटरेस्ट वाली। उसने कहा है कि बच्चों अपने पास क्या होता है, ट्रिपल होता है। कितना होता है भाई? ट्रिपल होता है। कितने साल में होता है भाई? 15 साल में होता है। तो 5 टाइम्स कितने साल में होगा? 5 गुना कितने साल में होगा? मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक एक घटाना है इसमें से। 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4। मतलब 2 के लिए अगर 15 साल लग रहे हैं तो 4 के लिए कितने साल लग जाएंगे? 30 साल। अगर 2 के लिए 15 साल हैं तो 4 के लिए कितने साल लग जाएंगे? 30। सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही करना होता है, ठीक है ना। 2 के लिए कितने साल लग रहे हैं भाई? 15 साल लग रहे हैं। बस एक एक घटाना है। 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4। अगर 2 के लिए 15, 4 के लिए कितने साल? 30 साल। तो ऑप्शन सी आंसर। बताओ जी क्या उत्तर है। देखो अपने पास बोला गया है 3,000 रुपये था, ठीक है। कितना हो जाता है? 3993। बस कुछ नहीं बच्चों, जब भी परसेंटेज निकालनी हो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये अगर 2 साल हैं तो किसी ना किसी के स्केयर बनेंगे, अगर 3 साल दिए गए तो किसी ना किसी के क्यूब बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो इनको 3 से काटो एक बारी। 3 से काटेंगे कितना आएगा बच्चों? ये 1000 बनेगा। और ये कितना बनेगा? 1331। और देखो पक्की बात है, ये किसी ना किसी के क्यूब है। किसका क्यूब है? ये 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 क्यूब 1331 होता है। 10 से 11 कितना ब्याज लगा हुआ? 1 रुपये ब्याज। किस पे देखते हैं? मूलधन 10 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। आंसर कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से? 10%। ब्याज की दर कितनी रही होगी अपने पास यहाँ पे? 10%। ऑप्शन बी आंसर। बस 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको और कर लेते हैं। फिर अपने लगभग 24-25 क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी इसमें थे सारे के सारे, ठीक है। वो कहता है कि बच्चों P है वो Q से 3 गुना काम करता है भी, ठीक है। P है बच्चों और Q है, इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करिए तो P है बच्चों 3 गुना ज्यादा अच्छा है किससे? Q से। अब ये 3 काम करता है तो ये एक ही काम करेगा, और 48 दिन कम लगाता है। तो बच्चों आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो रेशो अनुपात अपने पास एफिशिएंसी कार्य क्षमता का होता है, उसका उल्टा अनुपात हमेशा किस चीज का बनता है? अपने पास टाइम का बनता है। देखो ये इससे कितना टाइम कम लगा रहा है? 2 टाइम कम लगा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लगा रहा था बच्चों? 48 लगा रहा था। एक बराबर किसके आ जाएगा अपने पास? 24 के आ जाएगा। अगर एक बराबर 24 है तो एक बराबर कौन है अपने पास? P है। तो इसका मतलब P कितने दिन में कर सकता है काम बच्चे? 24 में। अगर एक बराबर 24 है तो 3 बराबर किसके आएगा? 72 के। मतलब इसमें क्यों कितने दिन में काम कर देगा? 72 में। कुल काम निकाल लो बच्चों, 72 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 से भाग कर दो, 18 दिन आंसर। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 18। सिर्फ बच्चों क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहली चीजें पढ़ी हुई है। जो कोई नया बच्चा है तो बच्चों उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों आने वाली वीडियो में, जैसे 26 तारीख को पेपर हो जाता है, उसके बाद 1 महीने तक लगातार नॉन स्टॉप मैथ और रीजनिंग, एक क्लास मैथ की और एक क्लास रीजनिंग की डेली होगी बच्चों। 1 महीने लगातार आपकी वर्दी पक्की लानी है इस बार, ठीक है। इस बार आप सभी के लिए वर्दी पक्की लेके आनी है भाई सरकार से। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। लो जी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बच्चों, अगर नहीं भी दिख रहा है तो। उसने कहा है कि बच्चों 60 लोग हैं, वो किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? कुल काम कितना आएगा बच्चों? 60 गुणा में 250। फिर कहता है कि 200 दिनों ने इन्होंने काम किया है। अगर 200 दिन काम कर दिया 250 में से, तो 60 आदमियों का 200 दिन का घटा दो, कितने दिन का काम रह गया? 85 दिन का काम रह गया। कितने दिन का काम रह गया भाई? सिर्फ और सिर्फ 85 दिन का काम रह गया। अब ये काम करेगा कौन? उसने क्या कहा कि वो 10 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं, काम को रोक देते हैं मौसम खराब होने की वजह से, ठीक है। मौसम खराब हुआ, उसकी वजह से इन्होंने क्या किया बच्चों? 10 दिनों के लिए काम रोक दिया। और जो काम है बच्चों वो पूरे समय पे होना चाहिए। और कुछ आदमी और आए हैं, पहले आदमी 60 थे, उसमें एक्स और जोड़ दो तो x + 60 हो गए। अब उसने क्या कहा है कि जो काम है पूरे समय पे होना चाहिए, मतलब 250 दिनों में ही होना चाहिए। दिन कितने हो गए? 200 तो पहले हो गए थे, 10 दिन उन्होंने छुट्टी मार ली किस वजह से? मौसम खराब की वजह से। तो 210 ही दिन हो गए। कितने दिन बच गए अपने पास? 40 ही दिन बच गए। ये काट लो। 15 की 5 से करें कितना आएगा? 75 = x+ में 60। इधर आके 60 कट जाएगा, 75 में 60 घटा दोगे, कितना आंसर बन जाएगा? 15 इसका।
तो 15 आदमी उसको और चाहिए होंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि अब कितने आदमी हैं, तो 60, पहले 60 थे, अब 15 और हैं, 60 और 15 कितना बन जाएगा? 75 बन जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए बच्चे कि अब कितने आदमी हैं, तो अब कितना आंसर आ जाएगा अपने पास? 15 आंसर। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना भी, ताकि मैं उसको सोल्यूशन अच्छे से और करके भेज सकूं। गलत लग गया। बस ये 2 क्वेश्चन हो रहते हैं, इसको और कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारी पीडीएफ बच्चों में डाल दूंगा, ये वाली, ठीक है। 25 क्वेश्चन वाली, जैसे पहले भी डाली हुई है मैंने सभी क्वेश्चनों की, जो भी क्लासेस मैं ले रहा हूँ सभी क्लासेस की पीडीएफ डली हुई है, इसकी भी डल जाएगी भाई। एक आदमी बच्चों 5 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है चलता है, तो स्पीड कितनी है बच्चों? पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और देखो बाद में स्पीड कितनी है बच्चों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 कर दो। ये स्पीड का रेशो है, आपको पता होना चाहिए। जो रेशो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशो किसका बनता है बच्चों? टाइम का बनता है। कितना बनता है भाई? टाइम का। देखो टाइम में अंतर कितने का है बच्चों? 1 का है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो एक बार वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, और एक बार क्या है बच्चों? 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर देखो एक बार जल्दी है, एक बार लेट है, तो दोनों को जोड़ देना। 10 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 15 के है, तो 5 बराबर किसके आएगा बच्चों? 75 मिनट के, और 4 बराबर किसके आएगा? 60 मिनट के। अब मतलब 75 मिनट कब लग रही होंगी बच्चों? जब उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। और 60 मिनट कब लग रही होंगी उसको? जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति रहा होगा। अपने क्या निकालना है बच्चों? यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो यहाँ से निकाल लो बच्चों, स्पीड कितनी है उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों? घंटे में बदलो, डिवाइड बाय कितना आएगा? 60। 60 से 60 कट जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास? 5 किलोमीटर। या वैसे देख लो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर दोगे आप? 5 किलोमीटर दूरी कर दोगे। देख लेना बच्चों, कोई क्वेश्चन बीच में रह गया हो तो कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन रह गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से 26 स्लाइड आ चुकी है, तो शायद 25 हो गए होंगे, है ना। अगर नहीं हुए तो कोई देख लेना, जितने भी क्वेश्चन है, इतनी फोटो थी मेरे पास, 24-25 हुए होंगे, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। एक ट्रेन है बच्चों, वो एक आदमी को पार करती है कितने सेकंड में? 8 सेकंड में पार करती है। और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 264 मीटर, और उसको पार करती है कितनी देर में भाई? 20 सेकंड में। हमें बताना है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखो क्या। कभी भी अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे ना भाई, तो क्या होगा अपने पास बच्चों? सिर्फ खुद की लंबाई पार करती है। किसकी लंबाई पार करती है अभी? खुद की लंबाई पार करती है। लेकिन अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो खुद की भी पार करेगी, साथ साथ में प्लेटफॉर्म की भी पार करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, उसने 8 सेकंड में क्या पार किया होगा? खुद की लंबाई पार करी होगी। तो इस 20 सेकंड में से भी 8 सेकंड उसने क्या पार किया होगा? खुद की लंबाई पार करी होगी। तो 20 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास? 12 सेकंड। तो इस 12 सेकंड में बच्चों उसने क्या पार किया होगा? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया होगा। तो मतलब एक ट्रेन 1 सेकंड में कितनी दूरी पार कर देगी? इसको 12 से भाग कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 1 बराबर 22 क्या आ जाएगा? हमें बताना है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों देखो, ट्रेन खुद की लंबाई कितनी देर में पार करती है बच्चों? 8 सेकंड में पार करती है। तो बस यहाँ से 8 सेकंड वैल्यू निकाल लो, 22 की गुणा में 8 कर दो के उत्तर कितना आएगा? 176 मीटर। कितना आएगा? 176। ठीक है भाई। तो इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों मेरे पास, ये आखिरी क्वेश्चन था। कल वाली क्लास है बच्चों, उसमें मैं करवाऊंगा एडवांस, ठीक है। और शनिवार को कोई क्लास नहीं लूंगा, कल शुक्रवार है। शनिवार को फ्रेश माइंड रहना भाई, सारे रिवाइज करो जितना बच्चों हो सकता है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस करो। देख लो आपके नंबर इसमें से 24 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 24 में से किसी के कितने क्वेश्चन सही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट जरूर कर देना भी, जो भी एसआई की तैयारी कर रहा है या अदर एग्जाम किसकी भी तैयारी कर रहा है। साथ साथ ट्राई करना क्वेश्चन को, 24 में से किसी कितने ठीक होते हैं कमेंट जरूर कर देना। वीडियो कैसी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना भी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच सके ये। और साथ साथ बच्चों टेलीग्राम चैनल है मेरा लियो क्लासेस के नाम से ही, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।